मोलू अपने पड़ोसी दोस्त चोलू से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। चोलू, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। मोलू, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। चोलू हैरानी से, कैसे? मोलू, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। पिंकी के पिता, क्यों बेटे, तुम किस खानदान से हो? लड़का, जानवरों के खानदान से। पिंकी के पिता, मतलब लड़का जी, मेरे पिताजी मुझे गधा कहते हैं, मम्मी कुत्ता कहती है, बहन मुझे बंदर कहकर चिढ़ाती है, टीचर मुझे सुआ कहते हैं, और मेरे दादाजी कहते हैं, वाह मेरे बब्बर शेर। ससुर, अरे दामाद जी, क्या हाल हैं आपके? दामाद जी, बस आपकी ही माया है। ससुर, अरे दामाद जी, तूफान की क्या खबर है? दामाद, कूलर के आगे सो रही है, कहिए तो बात करा दूं। सोनू, दूध उबल जाने पर लेडीज क्यों दौड़ती हैं? मोनू, मलाई बचाने। सोनू, नहीं। मोनू, दूध बचाने। सोनू, बिल्कुल नहीं। मोनू, अरे तो फिर किस लिए? सोनू, ताकि गैस और प्लेटफॉर्म पोंछना न पड़े इसलिए। एक पेड़ और एक बादल चुपके से बात कर रहे होते हैं। पेड़, तुम मुझे जल देते हो और मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ। हम सच में बहुत अजीब हैं। बादल, हाँ, ये तो हमेशा से बोलते हैं, पेड़ हमारे दोस्त हैं, वे हमें जीने की वजह देते हैं। एक शराबी आधी रात को पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे देखकर ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर कड़क कर बोला कि इतनी शराब पीकर तुम्हें यहाँ पुलिस थाने आते हुए डर नहीं लगा? शराबी बहकते हुए बोला, अच्छा, मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी मेरी बीवी का कोई रिश्तेदार होगा। 14 साल का विपिन सिनेमा हॉल में एक पोनो मूवी देखकर घर भागने लगा। गेट कीपर ने उसे रोककर पूछा, क्या बात है, तुम ऐसी बेताबी के साथ और टेंशन में क्यों भाग रहे हो? उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम कोई गंदा काम देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, और सच में मेरा कुछ हिस्सा पत्थर का होने लगा है। फिर क्या गेटकीपर खुद जान छुड़ा कर भागा। एडमिन, माँ, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। माँ, जाओ बेटा, पर कटे हुए बाल साथ में ले आना। एडमिन, क्यों? माँ, बर्तन मांजने के काम आएंगे। पत्नी जज से, मुझे अब इनसे कुछ और नहीं लेना, बस मुझे ये उसी हाल में छोड़ दे जिस हाल में मैं इनको मिली थी। जज, तुम किस हाल में मिली थी? पत्नी जी, विधवा हाल में। संता बंता के घर खाना खा रहा था। बंता, यार तुम्हारा कुत्ता मुझे काफी देर से घूर रहा है। संता, जल्दी से खाना खा लो, वरना काट भी लेगा, क्योंकि तुम खाना उसी के बर्तन में खा रहे हो। अभी सुबह न ज्ञात किसका मुंह देखकर उठा था कि दिन का भोजन नसीब नहीं हुआ। पति ने शिकायत की। पत्नी बोली, मेरी मानो, बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी। विवाहित औरत पर किस तरह के भावों का प्रभाव पड़ता है? मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने पूछा। विद्यार्थी, जी, पति के स्वभाव का एवं बाजार के भाव का। पिता, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती हैं? पुत्र, वाह पिताजी, अभी तक कोई ने बकरे और घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या?